गाइस, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको एक थॉट आया होगा कि अंचित सर, ये क्या पर्क्स की बात कर रहे हैं, क्या मार्केटिंग कर रहे हैं, कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कौन से पर्क्स हैं जो सिर्फ आरबीआई में ही मिलते हैं? ये पर्क्स तो और बहुत जगह भी मिलते होंगे। वेल गाइस, यू हैव एवरी राइट टू हैव योर ओन ओपिनियन। सबसे पहले ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट फॉरवर्ड कि क्या अच्छी चीजें हैं आरबीआई में। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दी सैलरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर। और मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आरबीआई ग्रेड बी के पर्क्स की अच्छाई और बुराई दोनों की बात की है कि आपका क्या परसेप्शन है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना दिमाग लगाइए, और आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं नहीं, वो आप सोचिए, खुद से सोचिए, किसी के कहने पे मत जाइए। तो इन पर्क्स की जो मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे, दे आर डेफिनेटली नॉट अबाउट द सैलरी। और ये पर्क्स हो सकता है कि शायद इनमें से कुछ पर्क्स अलग अलग जॉब में आपको मिलते हो, बट क्या तीनों पर्क्स एक ही जॉब में आपको मिलते हैं? आई थिंक कम चांसेस हैं। हो सकता है कि मुझे ना पता हो, लेकिन आरबीआई में तो ये पक्का मिलते हैं। तो आरबीआई के लिए, आरबीआई एस्पिरेंट के लिए, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के लिए ये बहुत अच्छे सेट ऑफ पर्क्स हैं जो उनको हेल्प करेंगे कि वो आरबीआई में अपने स्टे को अच्छा बना सकें, जॉयफुल बना सकें, मेमोरेबल बना सकें। तो हम इन पर्क्स की एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 2026 के लिए हमारे पास ये गाइड बुक है विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इसको डाउनलोड करके मिलेगा क्या? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत यूजफुल है आपकी तैयारी में। फिर आपको डिकोडेड सिलेबस, अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो सिलेबस इतना डिटेल में डिकोडेड नहीं है जितना आपको यहाँ मिल जाएगा। पूरा डिटेल में डिकोडेड मिलेगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। और लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएगी जो आप खुद से पढ़ सकते हैं फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन। ठीक है, जो हम रिकमेंड करते हैं वो आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। तो गाइड बुक को आप आज ही डाउनलोड कीजिए एट जीरो कॉस्ट। अब हम आगे चलते हैं। क्या बेस्ट पर्क्स हैं जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को मिलते हैं? ये मेरा ओपिनियन है, किसी और का ओपिनियन और भी हो सकता है, राइट? सबसे पहला पर्क जो मुझे लगता है इज अबाउट गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम। देखिए, हम सब लोग जिंदगी में अगर कुछ बने हैं, एक मिडिल क्लास लोग अगर जिंदगी में कुछ बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट होते हैं, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनते हैं, तो अपनी एजुकेशन के भरोसे ही रैंक लाकर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे। तो आरबीआई में जाने के बाद भी दी जर्नी नेवर एंड्स। आपको लग रहा होगा कि बस एक बार आरबीआई में हो जाए तो लाइफ सेट है। भैया, कंपटीशन चालू रहेगा, एम्बिशन बढ़ती रहेगी, स्ट्रगल और ज्यादा हो जाएगी, कम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम गिव्स यू दी अपॉर्चुनिटी कि आप आरबीआई में जाके भी ग्रो कर सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें, अपने रिज्यूमे पे और बेटर एजुकेशन ला सकें। सो इस गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आरबीआई गिव्स यू स्कॉलरशिप ऑफ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, मतलब 80 लैक्स प्लस का स्कॉलरशिप मिलता है। ये भी पुराना अमाउंट बता रहा हूँ, अब तो रिवाइज हो गया होगा। और इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गेट एडमिशन इनटू द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टैनफोर्ड वगैरह के नाम यहाँ पे आएंगे अगर हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो आरबीआई आपकी सारी एजुकेशन स्पॉन्सर कर रही है भाई। साथ ही में आरबीआई, जब आप ये एजुकेशन ले रहे हैं, आपको इंडिया में भी कुछ पे दे रही है ताकि आपका घर का खर्चा चल सके। पूरी पे नहीं देगी, बट कुछ पे देगी, एटलीस्ट बेसिक या बेसिक का कुछ परसेंटेज। सो दैट्स अ ह्यूज ह्यूज प्लस। पर एक बात है, क्या ये चलते फिरते आपको मिल जाएगी? नहीं, इसके लिए भी एक प्रोसीजर है और कुछ ही लिमिटेड सीट्स होती हैं हर साल। तो इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर कर एक अच्छा रैंक लाना पड़ेगा सो दैट यू बिकम एलिजिबल टू गेट एडमिशन इनटू टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आरबीआई आपको पैसे भी देगा और आपका एडमिशन भी कराएगा। आरबीआई का कोई कोटा नहीं है। आपको खुद पढ़कर खुद एडमिशन लेना पड़ेगा, और फिर आरबीआई अप्रूव करेगा कि हम आपकी फीस स्पॉन्सर करेंगे। तो लिमिटेड सीट्स रहती हैं, आई थिंक 5 to 8 इसके बीच में रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कुछ टैलेंटेड लोगों को ही रिकमेंड किया जाता है। और इसके बाद अगर आप ये स्कीम अवेल करते हैं, आपको बॉन्ड भी साइन करना होता है कि एजुकेशन लेकर जब आप वापस आएंगे, आई थिंक 3 to 5 years आपको आरबीआई में सर्व करना होगा। और इसके अलावा, ये तो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम की बात होगी। अगर आप एफआरएम
CFA जैसी सर्टिफिकेशंस करते हैं तो इनकी फी भी आरबीआई आपको रीइंबर्स कर देता है। काफ़ी और ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं इनकी फीस रीइंबर्स, ठीक है। बट जो ये वाला है ना 80 lakhs to 1 crore, दैट आल्सो इन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में भी आपको उस टाइम पे कुछ बेसिक पे दी जा रही है। आई थिंक दैट इज अनमैच्ड पर्क यार। ऐसे पर्क्स कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस दे पाती हैं। दूसरी चीज जो मुझे लगती है दैट इज अबाउट मेंटल पीस। देखिए सैलरी अच्छी है, मैं सैलरी की तो बात कर ही नहीं रहा। सैलरी अच्छी है, सैलरी और जॉब्स में भी अच्छी है। अब हम आईएएस से तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बीइंग एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आरबीआई ऑफिसर से बहुत ऊपर है। अगर मैं मुझे ऑप्शन दिया जाए तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर आईएएस आईपीएस रेदर देन बीइंग एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। उसका ऑरा ही अलग है, हमारी सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट ही अलग है। बट आरबीआई ग्रेड बी जॉब जो कि एक ठीक ठाक रिस्पेक्ट वाली जॉब है, उसमें जो मेंटल पीस है, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्लस है। कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर आपके ऊपर नहीं है। फिर आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में नहीं है कि भैया नाइट को भी आपको कॉल्स आएंगे और कोई दंगे हो गए तो आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लीव्स आपको आसानी से मिल जाती हैं, ठीक है। बैंक्स में भी आजकल लीव्स लेनी मुश्किल हो गई है, यहाँ पे आपको लीव्स मिल जाती हैं भाई, इतनी मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि मैं 6 महीने जा रहा हूँ भैया छुट्टियां हैं मेरी, नहीं। थोड़ा सा एक प्रोसेस है और कायदे से लेनी पड़ती है, बट इट इज़ मच ईजियर टू टेक लीव्स एज कम्पेयर टू पीपल इन बैंक्स और who are वर्किंग इन ब्यूरोक्रेसी। फिर पब्लिक फेसिंग रोल नहीं है भाई। तो आजकल आप बैंक्स में जाओगे तो देखोगे कितनी भीड़ होती है, कैसे लड़ाइयाँ हो रही होती हैं वहाँ पे यार, कितना प्रेशर है वहाँ पे जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स बैठे हैं उन पर। पर यहाँ पे कोई भी पब्लिक फेसिंग रोल्स नहीं है, शांति है भैया, आपको अपना काम करना है। आप चाहे ऑफिस जल्दी जाके कर लो, चाहे लेट रुक के कर लो, you just have to complete your work. There is nobody who will question you, there is nobody who will fight with you, there is nobody for whom you have to be seated on your seat throughout the day. और तीसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा पर्क जो मुझे पर्सनली लगता है, शायद आप लोगों को ना लगे, इट्स अबाउट द इंटीग्रिटी। अब आप बोलेंगे सर इंटीग्रिटी तो पर्सनल है, मैं कहीं भी काम करूं आई कैन बी अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, दैट्स ट्रू। बट आप जानते हैं कि इस इंटीग्रिटी की क्या कॉस्ट देनी पड़ती है? सपोज कीजिए आप इंडिया में ब्यूरोक्रेट हैं और आप अपनी इंटीग्रिटी लूज नहीं कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है भाई। जो ब्यूरोक्रेट्स अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखते हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ा है। लोगों को छुट्टियां नहीं दी जाती, उनकी बार बार ट्रांसफर्स कर दी जाती हैं जब वो ऊपर के ऑर्डर्स नहीं मानते हैं या कोई गलत काम करने से इनकार कर देते हैं। तो इंटीग्रिटी कम्स एट अ कॉस्ट इन वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इवन बैंक्स में भी आप देखिए आजकल कितनी न्यूज़ आप पढ़ते हैं कि फ्रॉड्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयज ही मिलकर लोगों के साथ फ्रॉड्स कर रहे हैं। So you might be a man of integrity, but there would be several opportunities that you will get in various other organizations, and you might be no inclined towards कि ठीक है यार थोड़े पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं। अब आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो बैंक्स लाइसेंसेस इशू करता है, जो डिसाइड करता है कि किसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जो करेंसी प्रिंट करता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, विच इज नाउ रनिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंपनी, द मॉनेटरी पॉलिसी विच डिसाइड्स के यार लोन के इंटरेस्ट रेट्स क्या होंगे, डिपॉजिट रेट्स क्या होंगे। क्या अभी आपने सुना है कि मॉनेटरी पॉलिसी लीक हो गई हो? क्या आपने कभी सुना है कि आरबीआई ने किकबैक्स लेकर लाइसेंस दे दिया हो? नहीं, बिकॉज it is in the DNA of the organization. The integrity is in the DNA of the organization. It's in the culture of the organization. Everybody has no other option but to be part of this integrity. तो कल्चर में इतना ingrained है कि डे वन से ही आपको कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। दिस इज समथिंग यू हैव टू बी देयर, सो दे आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। और अगर रेगुलेटर ही अपनी इंटीग्रिटी लूज कर दे, क्वेश्चन होने लगे, देन देर इज अ सीरियस थ्रेट टू द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा वरदान है, एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद है दैट एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर काफ़ी लोगों को काफ़ी पावर्स भी रहती हैं, बट द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ नेवर बीन एट स्टेक। और उसी की वजह से आई थिंक ये मेंटल पीस और बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप भी गलत काम करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप करोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप इससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। सो इन माई व्यू ये तीन चीज़ें हैं विच आई रेट आर द बेस्ट पर्क्स दैट आर देयर इन आरबीआई ग्रेड बी, ठीक है। बाकी और जिसको सैलरी से प्यार है वो सैलरी देखेगा, जिसको पोस्टिंग से प्यार है वो पोस्टिंग देखेगा। बट मेरे हिसाब से ये तीन पर्क्स हैं जो आपको बहुत अच्छी एक
एनवायरनमेंट देते हैं, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से आप अपनी ज़िंदगी हैप्पीली जी सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोर्सेज सर्च कर रहे हैं, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, सो वी हैव टू कोर्सेज, वी हैव अ गोल्ड कोर्स एंड वी हैव अ सिल्वर कोर्स. Gold course is for phase 1 plus 2 plus interview. Silver course is for phase 2 plus interview. ठीक है, गोल्ड कोर्स में आपको सारा कुछ मिलेगा, एंड टू एंड मिलेगा, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा. इसमें आपको कि सिंस दिस इज फॉर फेज 2 प्लस इंटरव्यू, आपको फेज 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा. फेज 1 के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे. फेज 1 के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको सिल्वर कोर्स में भी मिल जाएंगे, बिकॉज दे ओवरलैप with phase 2 current affairs. So that's all from my side. In case you want to inquire more about our courses, you can call us at this number 8146207241. Bye bye, have a nice day. Thank you.